विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराट सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। शाश्वत ज्ञान क्या है? ज्ञानी लोग कब ज्ञान प्राप्त करते हैं? कैसे ज्ञान पर समय की पाबंदी होती है? आइए जानते हैं इस भाग में डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से। मृत्यु की तरफ देखने का शाश्वत ज्ञान क्या हो सकता है? समझ लो एक समुद्र के किनारे आप खड़े हो और एक जहाज समुद्र में जा रहा है। तो जैसे ही जहाज दूर जाता है, किनारे जो आदमी खड़ा है वो कहता है, देखो जहाज दूर गया गया गया, अब नहीं दिखाई देता, चला गया। मतलब उसी समय दूसरे किनारे पे कोई आदमी खड़ा है, वो किनारे पे खड़े रह के कहता है कि देखो वो जहाज आ रहा है, जहाज आ रहा है। इसका मतलब जो दृष्टि ह्रास है वो मनुष्य में है, जहाज में नहीं है। जहाज जो है वो शाश्वत है, वो आत्मा की तरह यात्रा कर रहा है, लेकिन इस किनारे का आदमी कहता है वो चला गया और दूसरे किनारे का आदमी कहता है वो आ रहा है। तो ये शाश्वत ज्ञान है। ये किसी भी संस्कृति में जाओ, ये ऐसे ही होने वाला है। इसलिए मैंने एक 2-3 एपिसोड पहले कहा था कि अगर सुनामी आती है तो सुनामी ये नहीं देखती कि इसका पंथ क्या है, इसका संप्रदाय क्या है, इसका धर्म क्या है, ये समाज क्या है, ये नहीं सोचती। मनुष्य को मनुष्य के यानी निसर्ग के रूप में ही देखा जाता है, निसर्ग देवता की ओर से। ये शाश्वत ज्ञान है। आज जो स्थिति है कोविड पैंडेमिक की वजह से निर्माण हुई, उसमें हम उस ज्ञान की तरफ जा रहे हैं। असलियत में तो ये मनुष्य की तरफ से वहाँ यात्रा करनी है, लेकिन खैर चलो, इस निगेटिव सिचुएशन की वजह से फिर भी हम उस तरफ जा रहे हैं। हम स्वच्छता की ओर जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक दूसरे को बार बार गले लगाना अच्छा है कि बुरा है पता नहीं, लेकिन अभी तो उस पर मर्यादा आ चुकी है। तो मनुष्य के आचरण पे मर्यादा निर्माण करना ये अक्सर मनुष्य के बुद्धि का ही काम है और उसे स्वतंत्र कहा गया है। स्वतंत्र का मतलब ही यही है कि मैंने खुद के आचरण पे निर्बंध लगाना, तो ही तंत्र बनता है। तंत्र शब्द जो है, जो बाय डिफ़ॉल्ट लिमिटेशंस के साथ आएगा। मर्यादा है इसलिए तंत्र है। तो स्वतंत्र का मतलब ये रहा, स्वैराचार का मतलब अलग है। अगर कहीं पर्वत राशि में अगर आग लग गई तो उसको तंत्र नहीं है कुछ, अगर इसलिए तंत्र नहीं है। लेकिन वो जो माउंटेन फायर है उसको तंत्र नहीं है, वो स्वैराचार है। लेकिन अगर तंत्र चाहिए तो यज्ञ की बात आएगी, उसको एक चौखट आएगी, एक फ्रेम आएगी। और ये ज्ञान शाश्वत है। मैं मनुष्य हूँ, मुझे अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये 3 प्रमुख अंग है ज्ञान के, जहाँ पे पहला है जन्मजात, दूसरा है संपादित जो अपने उदर निर्वाह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा है शाश्वत कि ये मुझे समझना चाहिए कि आखिर में ये मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु की तरफ कैसे देखना है। अकस्मात हो तो दुख है, लेकिन बाद में पूरे बुढ़ापे में कहीं ना कहीं अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी तरफ कैसे देखा जाएगा, इसके बारे में हम बाद में अलग एपिसोड में बात करेंगे, जहाँ तक शाश्वत ज्ञान और मृत्यु की बात चलती है। आज इसी ज्ञान का दूसरा हिस्सा, श्लोक का दूसरा हिस्सा क्या कहता है? कहता है तत् योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। मतलब जो ज्ञानी लोग हैं कैसे हैं? संसिद्धा, सभी साधनों के साथ अपने ज्ञान को उन्होंने पूरी तरह तैयार रखा है। लेकिन कब लेते हैं ज्ञान? वो समय आने के पश्चात। इसका मतलब यह है कि कौन सा ज्ञान कब मिलना है उसको समय की पाबंदी है। और इसलिए जैसे समय बीतता जाएगा वैसे आपको उस समय के लिए जो आवश्यक है उस ज्ञान की आवश्यकता होगी, और वो आवश्यकता पवित्र है, आस्ते आस्ते हो जाएगी। अभी ये अर्जुन की जो स्थिति है देखो, 4वें अध्याय में अर्जुन को मनाते वक्त श्री कृष्ण जी को ये क्यों कहना पड़ा ज्ञान के बारे में? क्योंकि जिस कारण वो आया है वहाँ पे वही काम मैं नहीं करूँगा ऐसे कह रहा है। अभी ये कौन सा ज्ञान है उसका जो मैं नहीं लड़ूंगा? वो जन्मजात ज्ञान है, क्योंकि अपने रिश्तेदारों को देखकर वो कहता है मैं इनको नहीं मारूंगा, और इनको मार के अगर राज्य में मिल जाएगा तो मुझे क्या उसका फ़ायदा है।
लेकिन शाश्वत ज्ञान कौन सा है? शाश्वत ज्ञान ये है कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें लड़ना होगा। और इसलिए श्री कृष्ण जी ने ये चौथे अध्याय में, क्या अध्याय का शीर्षक रहा? ज्ञान कर्म संन्यास योग, और उसी में ये श्लोक है। इसके बाद का जो श्लोक है वो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। उस श्लोक के बारे में हम अलग एपिसोड में बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो श्लोक है, जो डॉक्टर विश्वनाथ करार जी की जो किताब है, उसमें ये जो पहला चरण है श्लोक का कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ये एक सीक्रेट है। और ये सीक्रेट इसलिए, ये सिद्धांत के रूप है, इसलिए सीक्रेट है। ये गुह्य ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है। भगवद गीता में ये गुह्य ज्ञान है, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी आखिरी अध्याय में अर्जुन से ये कहा है, इति में ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यम तरम मया, ऐसे श्री कृष्ण ने कहा है। क्या कहा है? ये सीक्रेट है, यानी कि जन्मजात, संपादित और शाश्वत, ये शाश्वत ज्ञान गुह्य है, ऐसे श्री कृष्ण जी का कहना है। बाकी जो चार उसके जोन्स है, विभाग है ज्ञान के भी, जो है अति व्यक्तिगत ज्ञान है। ये अति व्यक्तिगत ज्ञान जो है वो मनुष्य के साथ नाता जोड़ता है। लेकिन ये जो ज्ञान है जो बाहर से अंदर आ रहा है, सोर्स टू फोर्स, जन्मजात जो है वो सोर्स टू फोर्स है, संपादित जो है जो वो फोर्स टू सोर्स है, बाहर से अंदर आएगा। शाश्वत ज्ञान जो है वो इन दोनों से अलावा, उससे उपरांत आपके मन में तैयार होने वाला ज्ञान है। लेकिन ये जो ज्ञान है वो भी पवित्र है। कौन सा? अति व्यक्तिगत ज्ञान। उसके बाद आता है व्यक्तिगत ज्ञान। ये समाज के साथ जब आप व्यवहार करते हो उस पर ये निर्भर करता है। पतंजलि के योग सूत्र में इसके बारे में लिखा हुआ है, जो यम नियम, ये जो पहली दो स्तर हैं अष्टांग योग के, उसमें एक है खुद के लिए, स्वयं के लिए, और दूसरा जो है आपका समाज के साथ जो आचरण होगा उस पर क्या नियम होने चाहिए, क्या यम होने चाहिए, उसके बारे में लिखा है। आप पढ़िएगा ज़रूर। ये जो अष्टांग योग में यम नियम जो है, इसमें व्यक्तिगत है और समाज के लिए भी है। इसलिए ये जो ज्ञान है जो समाज के आचरण के लिए आता है वो पारिवारिक तौर पे आएगा। दूसरा, पहला अति व्यक्तिगत, दूसरा व्यक्तिगत जो पारिवारिक तौर पे आएगा। सो माँ, पिताजी, बहन, भाई और रिश्तेदार हैं, पड़ोसी है, वहाँ पे जो हम आचरण शास्त्र तैयार करते हैं, जो परंपरा से आया होगा या अनुभव से तैयार हो गया होगा, लेकिन वो भी एक ज्ञान है। तीसरा जो ज्ञान है वो सामाजिक ज्ञान है। सामाजिक ज्ञान में जैसे हम किसी शादी में इकट्ठा आते हैं, वहाँ पे तो जितने लोग शादी में इकट्ठा आए हैं वो सभी एक दूसरे को पहचानते नहीं है, लेकिन उनका जो आचरण संहिता है वो एक ही तरीका रहेगा वहाँ पे। और ये किसी ने एक दूसरे को बताया नहीं या सिखाया नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप वो ज्ञान वहाँ पे निर्माण होता है जो सामाजिक स्तर पे है। जैसे मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है, इसलिए मैं ऐसे 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 हाथ हिला रहा हूँ। अभी ये तो व्यक्तिगत ज्ञान की बात आ गई, स्वातंत्र्य की बात आ गई। लेकिन जिस वक्त किसी आदमी का चेहरा बीच में आएगा तो मुझे रोकना है। मैं ये नहीं कह सकता कि तुम बीच में क्यों आ गए। तो कई बार ये जो सामाजिक ज्ञान है वो भी हमें चाहिए, वो भी पवित्र है। वो सामाजिक ज्ञान हमने किया नहीं, इसलिए कोविड पैंडेमिक में हम ज़्यादा तकलीफ में आ गए। जिसे थूकना है रास्ते पे, सामाजिक ज्ञान में थूकना नहीं है, लेकिन फिर भी हम अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के तौर पे तंबाकू खाते हैं या पान खाते हैं और आते जाते जहाँ खड़े हो गए वहाँ पे थूक जाते हैं। मैं तो इसी को ज्ञान में भी लाता हूँ, क्योंकि ये आचरण मनुष्य का सामाजिक तौर पे प्रगति का साधन बनता है अगर आप इस नियमों के अनुसार आचरण करोगे तो। इसलिए तीसरा विभाग है ज्ञान का जो है सामाजिक, और चौथा है सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब पूरे देश या पूरे विश्व के बारे में हमें सोचना होगा, उसके बारे में हम देखना होगा। कहीं आर्थिक विपत्तियां आ गई जागतिक तौर पे तो हमें व्यक्तिगत तौर पे उसके बारे में सोचना पड़ता है। ये सार्वजनिक ज्ञान की बात है। राष्ट्रीय स्तर पे कुछ आपत्ति आ गई तो सार्वजनिक ज्ञान है। अगर कहीं भूकंप आ गया या तो कहीं सुनामी आ गई, कहने का मतलब ये रहा कि ये सार्वजनिक ज्ञान है। तो ध्यान में रखिएगा, हर ज्ञान पवित्र है। इस ज्ञान के अलग अलग जो विभाग है, इस विभागों की ओर हमें देखना पड़ेगा। और ये जो विभाग है, ये विभाग मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो ये जो अलग अलग विभाग है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत इसलिए कर रहा हूँ
कि हम ज्ञान, ऐसा एक शब्द सुनने के बाद हम ज्ञान वही है जो उच्च स्तर का है ऐसा समझते हैं। ऐसा नहीं है। आम आदमी भी सामने बैठा हुआ, उसे भी ज्ञान की आवश्यकता है। तो वो जो ज्ञान है वो उसका जो डोमेन है, उसका जो पेरिफेरल है, उसकी जो परिधि है उसके जीने की, उसमें जो ज्ञान है उसमें भी यही हिस्से आएंगे, यही विभाग आएंगे जो मैं आपसे कह रहा हूँ। और इसलिए ध्यान रखो, जो भी ज्ञान है उसकी पवित्रता हर वक्त भगवान या मंदिर की तरफ नहीं जाएगी, आध्यात्म की तरफ नहीं जाएगी, प्रार्थना मंदिर की ओर नहीं जाएगी, प्रार्थना स्थल की ओर नहीं जाएगी। ज्ञान की आवश्यकता मनुष्य के जीवन में उसके जीने के लिए कितनी आवश्यक है उस पर उसकी पवित्रता निर्भर करती है। संस्कृतियाँ ऐसे ही तैयार होती हैं। आज हमें चाहिए विश्व संस्कृति का विचार, आज हमें चाहिए पूरे विश्वात्मक संस्कृति का विचार, और वही विचार 730 साल पहले संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में लिखा है। उसके पहले भी वो संस्कृत में उपलब्ध है। वसुधैव कुटुंबकम, इस वाक्य में यही कहा है कि अगर संस्कृति की बात करनी है तो पूरा विश्व एक परिवार है, और पूरा विश्व एक परिवार है, ये एक पवित्र ज्ञान है। देखिए, ये विश्व संस्कृति की बात हम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जैसे ही नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो है, आज की जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये सब मनुष्य को ज्ञान के तौर पे, व्यवहार के तौर पे इकट्ठा ला रही है। अब उनका इकट्ठा आना स्वाभाविक है। दो मनुष्यों का एक दूसरे के संबंध में आना किसी काम के लिए दो संस्कृतियों को इकट्ठा लाता है। अब ये जो संस्कृतियों का इकट्ठा आना है, वो क्यों इकट्ठा आना है? वापस वही बात आ गई, क्यों? आवश्यकता, उसकी ज़रूरत क्या है, और ये ज़रूरत जो है वहाँ पे वो प्रभाव करती है, संस्कृतियों के ऊपर भी प्रभाव डालती है। ज़रूरत क्या है, और इसलिए उसे भी बिजनेस चाहिए, मुझे भी बिजनेस चाहिए। एक ही देश में रह रहे हैं, एक ही राष्ट्र में रहते हैं, बिजनेस तो करना है। बिजनेस जो है वो प्रभाव रखता है दोनों संस्कृतियों पे, और एक दूसरे की संस्कृति को वो उसके अनुसार आचरण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मित्रता तैयार हो। बस विश्व संस्कृति इसी तरह तैयार होगी, आवश्यकता निर्भर करेगी, और ये आवश्यकता आज ज्ञान स्वरूप है। हमें उस ज्ञान की आवश्यकता है। आज हम कंप्यूटर पे बैठते हैं। आज अमेरिका की किसी कंपनी में काम करने वाले जो कर्मचारी है, जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो रात को काम करते हैं। क्यों? वहाँ रात को कंपनी शुरू है। और जो यहाँ पे काम करते हैं हिंदुस्तानी कंपनी में, और अगर वो अमेरिका चले गए हैं कुछ काम के लिए, या वहाँ उसकी ब्रांच तय करने के लिए, तो वहाँ जाके वापस वही होगा। देखिए, संस्कृतियों का इकट्ठा आना मतलब मनुष्यों का इकट्ठा आना। और श्री कृष्ण जी अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से उस ज्ञान की बात कर रहे हैं। इसलिए आगे जाके गुणत्रय विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग नाम ऐसे अलग अलग विषय हैं जो सीधे तरह ताल्लुक नहीं रखते युद्ध के मैदान पे, लेकिन उसकी आवश्यकता है अर्जुन को ज्ञानी बनाने के लिए, समय की आवश्यकता है। इसलिए दूसरा जो चरण है उसका, तत् स्वयं योग संसिद्धम काले नात्मनि विन्दति। वह कहते हैं ना, समय पर करे हुए कार्य का बहुत महत्व होता है, वैसे ही समय पर ज्ञान प्राप्त हो उसका बहुत मानव जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। डॉक्टर संजय उपाध्याय सर ने हमें ज्ञान से इस भाग में परिचित करवाया। ऐसे ही मिलेंगे अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।